मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घर कैसे बना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर पे। दोस्तों आज हम लोग नए सेशन में स्टार्ट करते हैं घातांक और करड़ी। पहले हेडिंग डालेंगे घातांक और करड़ी, उसमें से कुछ फार्मूले लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे घातांक और करड़ी। दोस्तों घातांक और करड़ी में कुछ फार्मूले हैं जिसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में फार्मूलों की आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि जैसे लिखा होता है ए की पावर जीरो का मान कितना होता है। तो दोस्तों अगर किसी संख्या की पावर जीरो है तो उसका मान हमेशा होता है 1। आगे देखते हैं इसी में, जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है, तो ए की पावर m प्लस n। मतलब अगर गुणा में घातें जुड़ जाती है, इसका मतलब ये अगर दोनों का ए बराबर है तो जो ऊपर वाला होगा पावर वो प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे होता है ए की पावर m अपान का ए की पावर n, इसको क्या लिखेंगे, तो इसमें ये हो जाता है ए की पावर, जो ये नीचे वाला होता है ऊपर जाके माइनस हो जाता है, ए की पावर m माइनस का n। आगे देखते हैं कि a की पावर 1 का मान कितना होता है। a की पावर 1 का मान कितना होता है, अगर किसी संख्या की पावर 1 लिखी हुई है तो उसका मान वही संख्या हो जाती है। आगे देखते हैं कि a की पावर m अपान a की पावर n हो गया, a की पावर m इंटू a की पावर n हो गया, a की पावर 0 हो गया। और देखते हैं कि a की पावर माइनस m का मान कितना होता है, a की पावर माइनस m। अगर किसी संख्या की पावर ऊपर में माइनस लिखी हुई है तो उसको 1 अपान ए की पावर m लिख देंगे, तो ये हमारी संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। आगे देखते हैं कुछ फार्मूले, और ए की पावर जैसे लिखा हुआ है m और फिर इसकी पावर है n, तो इसको क्या लिखेंगे, पावर की पावर जब होती है तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है, होगा ए की पावर m इंटू n। आगे देखते हैं कि जैसे 2 3 हो गए, अब ऐसे आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन मदद मिलेगी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ए की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m अपान ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n होता है। आगे देखते हैं ए की पावर माइनस का m इक्वल टू होता है 1 अपान ए की पावर m, और ए की पावर, किसी संख्या की पावर अगर 1 है तो उसका मान हो जाता है a वही संख्या, और अगर किसी पावर की ऊपर कोई संख्या पावर में है तो वो गुणा हो जाती है। तो दोस्तों ये हुए हमारे कुछ फार्मूले। आइए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसको फार्मूले लिख के इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे 2 की घात 3 की पावर 4 का मान बताओ, का मान बताओ। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा आपको पहले याद रखना होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू n। अगर गुणा के ऊपर कोई घात के ऊपर कोई घात लिखी हुई तो घातों का गुणा हो जाता। उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2, 2 के ऊपर गुणा लिखा हुआ है 3 गुणे 4। अब लिख देंगे 2 की घात 3 चौक 12, मतलब 2 की घाते 12, ये हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते गुणे 2 की घाते 5 को हल करो, को हल करो। पूछा जाएगा ऐसे, को हल करो। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, इसमें आ गया फार्मूला ए की पावर m इंटू ए की पावर n का मान क्या होता है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसका मतलब ए की पावर m प्लस का ए की पावर n में a प्लस m हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2 की घात 4 और क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 बराबर 2 की घात कितना आ जाएगा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा।
आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हो गया 4 की घाते 6 अपान का 4 की घाते 8 में मान बताओ। अब आप इसका मान कैसे बताएंगे? सबसे पहले लिखेंगे, देखो दोनों में सेम है 4, तो हमने बताया था a की पावर m अपान का a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस का n। वैसे इसको लिखते हैं, जैसे लिखेंगे 4 की घाते 6 माइनस का 8। आंसर क्या आ गया, 4 की घाते माइनस का 2। हमने एक और फार्मूला बताया था, अगर किसी संख्या की पावर माइनस में a की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान a की पावर m। यहाँ ये फार्मूला लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 अपान 4 की पावर 2, मतलब 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दो फार्मूले एक साथ लग गए हैं, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आइए तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। लिखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे x की पावर 2a, क्वेश्चन लिखेंगे x की पावर 2a इज इक्वल टू x की पावर 8 में a का मान बताओ। a का मान बताओ। आप इसमें कैसे a का मान बताएंगे, जब दोनों में बराबर हो तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, करड़ी वाला करड़ी के बराबर हो जाएगा। ये यहां भी x है, यहां भी x है, तो x x हट जाएगा। अब आ जाएगा 2a बराबर 8, देन a बराबर 8/2, a का मान कितना आ जाएगा, 4। ये हो गया आपका आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे करड़ी के ऊपर कोई करड़ी लिखी होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 की घाते 4 की घाते 2 का मान बताओ, का मान बताओ। इसका कैसे मान बताएंगे, देखते हैं। कोई संख्या के ऊपर कोई पावर लिखी है, पावर के ऊपर फिर कोई पावर, पावर के ऊपर पर अगर ऐसे कोई सिंगल, तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है, हमने आपसे बताया था। जैसे फार्मूला इसमें ये लगेगा, a की पावर n, a पावर m की पावर z। इसका मतलब ये हो जाएगा a की पावर n इंटू m इंटू z। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 की घाते 3 गुणे 4 गुणे 2, क्या हो जाएगा, 2 की घाते 4 दूना 8, 8 3 24, 2 की घाते 24 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ऐसे कुछ और क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे अंडर रूट 3 की पावर क्यूब का मान बताओ, का मान बताओ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, √3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। आपको पता होगा कि रूट का मान 1/2 होता है, तो 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि पावर क्या हो जाएगा 3। अब a की पावर m की पावर n, इसमें ये फार्मूला लगेगा, तो इसको क्या करेंगे, 3 की घाते 1/2 गुणे 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 की घाते 3/2। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं घातांक और करड़ी के। अब कुछ क्वेश्चन पॉइंट वाले लिख लेते हैं। जैसे आता है क्वेश्चन कि √42, घातांक और करड़ी में ही आता है, √42 प्लस का √42 प्लस का √42, अगर ये अनंत बार है तो इसमें x का मान क्या होगा, मतलब ये इतनी बार लिखा हुआ है तो इसमें मान क्या होगा, इसके दो मान आते हैं।
सबसे पहले इसको सॉल्व करने का पूछा जाएगा, का मान बताओ, का मान बताओ। अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा, इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले ले लेंगे 42। अब 42 कैसे फैक्टर करिए कि इसका अंतर 1 आए, तो 7 छंग 42। जो बड़ी वाली संख्या होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी वाली संख्या होती है वो निगेटिव होती है। यानी इसके एक गुणनखंड का मान क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 और -6। ये हमारा इसका आंसर होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। माइनस में क्या होता है, जैसे लिखा जाएगा √10 110 माइनस का √110 माइनस का √110। ये अगर अनंत तक है तो इसमें मान क्या होगा, इसके भी सॉल्व करने की सेम ट्रिक है। जैसे 110 हो गया, इसके 2 फैक्टर करिए कि उसका अंतर 1 आए। इसके 2 फैक्टर करेंगे, 1 हो जाएगा 11, 1 हो जाएगा 10। जो बड़ी वाली संख्या होगी, इसमें ध्यान रखिएगा, अगर माइनस वाला है तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो माइनस की होगी, बड़ी वाली संख्या माइनस की होगी और छोटी वाली संख्या प्लस की होगी। इसका मतलब इसका आंसर आएगा -11 और 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं और तीसरा टाइप इसमें देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे √7 जैसे ये होता है, क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे √7 फिर √7 फिर √7। अगर ये अनंत तक है तो इसका मान क्या होगा, पूछा जाएगा का मान बताओ, का मान बताओ। अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हुई, अगर उसका मान पूछना है, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ नहीं लिखा हो, तो जो संख्या होती है वही उसका आंसर हो जाता है। 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद हो पाएंगे। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और हम बताते हैं। जैसे √13 अनंत तक, का मान बताओ, का मान बताओ। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है, लिखेंगे √13 के बाद कोई संख्या नहीं, अगर प्लस या माइनस होता तो ऐसे गुणनखंड करिए कि उसका अंतर 1 आए। यहां भी कोई 13 √13, इसका मतलब कोई संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है अंडर के अंदर तो आंसर उसका वही संख्या आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन घातांक और करड़ी में पूछे जाते हैं। इसको इरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखते हैं, उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 4 की घाते 3 की घाते 8 का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 की घाते 6 की घाते 8 बराबर 3 की घाते 5 की घाते 6 की घाते x में x का मान बताओ। आगे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 की घाते 2 बटे 16 की घाते 3 का मान बताओ। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, 4 की घाते 6 बराबर 8 की घाते 9x में x का मान बताओ। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, √72 प्लस का √72
प्लस का अंडर रूट 72 में कौन से मान होंगे, कौन से मान होंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अंडर रूट 56 माइनस का अंडर रूट 56 माइनस का अंडर रूट 56 में संख्या का मान बताओ, संख्या का मान बताओ। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हैं और आपको इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आप जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।